And welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are live with another lecture of power system. और बच्चों आज क्या करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी था, आज आपके लिए लेकर के आए हैं डीपीपी सेशन और काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इस डीपीपी में मजा आने वाला है, क्वेश्चंस देखेंगे एक से एक बढ़िया। तो आपके लिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लाया हूं। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है और आप कहीं भी नहीं अटकोगे, एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। दैट इज अ गारंटी, दैट इज अ गारंटी। तो इस सेशन को अच्छे से अटेंड करना है। जितना टाइम दूंगा पर क्वेश्चन उतने टाइम में अटेम्प्ट करके जल्दी से जल्दी मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपको देना है और तभी इस सेशन का माहौल बनेगा और तभी इसमें मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट IR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And my dear friends, I am presently working as a director at an academy for GATE department. But बच्चों मैं जैसा बार बार आपसे कहता हूं, I am not here because of these credentials. I am here to make you successful. I am here to help you realize your dreams. बच्चों आपके सपने पूरे करने के लिए मैं और मेरी टीम दिन रात काम करते हैं और आपके लिए एक से एक नया प्लान लेकर के आते हैं, आपके लिए एक से एक नया इनिशिएटिव लेके आते हैं जस्ट टू हेल्प यू रीच द गोल दैट यू हैव डिसाइडेड। तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है यार, और जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे नहीं, हम ना रुकेंगे, हम ना थकेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ बेटा आगे बढ़ते जाएंगे और हर वो चीज कर दिखाएंगे जो मेरे बच्चों के लिए रैंक लाने में जरूरी है। बट बेटा रैंक तो लाके रहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इसके अलावा यार देखो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। अभी जैसे डेली में 8:30 बजे पावर सिस्टम की एक यूनिट कवर करा रहा हूं, दैट इज द लोड फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर हम लोगों ने वाई बस वाला पार्ट कवर कर लिया है और आज से मैं जेड बस वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं। इसके अलावा पावर सिस्टम का यार प्रोटेक्शन पार्ट भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं यहां पे। तो आप पावर सिस्टम में जाओगे ना, आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी एंड यू रियली आर गोइंग टू एंजॉय इट। तो अगर बेटा मेरे साथ पावर सिस्टम जल्दी से जल्दी निपटाना है तो आधा पावर सिस्टम मेरे साथ यूट्यूब पे कर लो और आधा यहां से कर लो। विद इन डिसंबर आपका सिलेबस डन हो जाएगा। अब इसके अलावा देखो यार, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक हमने लॉन्च की है इलेक्ट्रिकल और ईसी और आईएन ब्रांचेस के लिए। इसके अंदर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर्स अरेंज मिलेंगे और बेटा हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलने वाली है। हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलने वाली है। कुछ सब्जेक्ट्स में पीडीएफ अवेलेबल नहीं है बट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कंटेन पीडीएफ नोट्स एज वेल। तो ना तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, ना तो किसी कोचिंग क्लास में जाने की जरूरत है, सब कुछ बेटा एक जगह अवेलेबल है। बस ये लिंक अपने क्रोम ब्राउजर, मोजिला किसी में भी डाल देना एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन। दिस इज योर एनसाइक्लोपीडिया बेटा, यही आपकी ग्रंथ है, यही गीता है, यही बाइबल है, आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ यही है एक जगह जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बट यार कुछ बच्चे ना गलती कर देते हैं, इस लिंक के अंदर ये गेट लाइव अपर केस में डालना है ना कि लोअर केस में। लोअर केस में डालोगे तो बेटा कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो अब देखो यार मेरे दोस्त, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप प्लस से जुड़ते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस पे मेरे जैसे सभी टॉप एजुकेटर की मिलती है लाइव क्लास, और बेटा वो लाइव क्लास होती है बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव, एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन किया जाता है और हर बच्चे की छोटी से छोटी क्वेरी, यानी इतनी बात भी कि सर V = IR कैसे हुआ, ये तक बात आपकी क्लियर की जाती है। इसके अलावा मिलते हैं मेरे भाई डाउट क्लियरिंग सेशन। जी हां, तो हम लोग डाउट्स आपके सेशन के अंदर भी क्लियर करते हैं और हर चौथा लेक्चर में डाउट ही डाउट डिस्कस होते हैं। तो बेटा आपका एक भी डाउट नहीं बचने देंगे जब आप गेट एग्जाम देने जाते हो। इसके अलावा यार यही टॉप एजुकेटर्स आपको कराते हैं क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टर बैच, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ठीक है, ये सारे बैचेस भी आपके लिए चलाते हैं। तो इन सब बैचेस से सर क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे आपका रिवीजन तगड़ा हो जाता है। और जब रिवीजन तगड़ा हो जाता है तो देखो गेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सर 12 सब्जेक्ट एक साथ कैसे लेके जाएं, ठीक है, 12 सब्जेक्ट कैसे लेके जाएं। तो वो चीज हम आपके लिए आसान करते हैं, ठीक है, वो चीज हम आपके लिए आसान कर देते हैं कि 12 के 12 सब्जेक्ट एक साथ कैसे डील करना है।
तो ये सब चीजें मिलती हैं आपको यार प्लस के अंदर, और इसके अलावा मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक वो चीज जो रैंक लाने के लिए जरूरी है। और अगर आइकॉनिक में जाते हो तो मेरे भाई और बड़ा धमाका है। कैसे? ये प्लस के सारे बेनिफिट्स इंक्लूड करता है, यानी प्लस एक सबसेट हो गया आइकॉनिक का। बट आइकॉनिक के अंदर मेरे भाई आता है एक पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच क्या करता है? आपको डे इन डे आउट गाइड करता है कि कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, कहां से, और आपको रेगुलरली मोटिवेटेड रखता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यार, वो कंसिस्टेंसी, वो जुनून मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी साथ लेके चलने का काम करता है ये पर्सनल कोच। और आपको पता है, आपको सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ यार लाइव जूम कॉल करने का मौका भी मिलता है, ताकि आप उनसे रूबरू होके उनके सामने बैठ के पूछो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, अब आप मुझे बताओ कैसे ओवरकम करनी है। तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा। हर 2 हफ्ते में आपका एक मोटिवेशनल स्टडी बूस्टर सेशन होगा, जहां स्ट्रेटेजी भी डिस्कस होगी और आपको वापस से मोटिवेट भी किया जाएगा। तो इसमें बस ये बात हो गई यार कि आपको हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई मिल जाएगा आइकॉनिक के अंदर, और उस बंदे की जॉब ही इस बात पे टिकी है कि वो आपको साथ लेके चले। तो बेटा जब कोई साथ चलने वाला होता है ना, तो जो हमारा आइसोलेशन, डिप्रेशन वाला फेज होता है वो सब बच जाता है, क्योंकि हमें हमेशा पता है देयर इज समबडी हु वी कैन टॉक टू। और प्रिपरेशन में यार, गेट जैसे एग्जाम की तैयारी में ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत बार बच्चा डिप्रेशन से फाइट करता है, लोनलीनेस से फाइट करता है, कि अकेले अकेले लगता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो फीलिंग को फाइट करने में मदद करेगा पर्सनल कोच। तो करना आपने कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, भले ही ज्वाइन करो या मत करो, अनअकैडमी ऐप जरूर लेके रखो, क्योंकि वहां फ्री कंटेंट भी बहुत सारा है। अब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बंधु आपको क्या करना है? आपको ये कोड लगाना है, अंकित ESE। अगर ज्वाइन करना है ना तो ये कोड लगा देना। इस कोड से बेटा इमीडिएट 10% डिस्काउंट पाओगे और मेरी गाइडेंस में तैयारी कर पाओगे। अब यार टाइम आ चुका है अपना DPP स्टार्ट करने का। नाउ इज द क्विज टाइम। तो मैं आपको टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के अंदर, विद इन दैट टाइम यू हैव टू आंसर। तो बेटा सबसे पहले अपने पेन, पेपर, कैलकुलेटर रेडी कर दो, और अपने मोबाइल और लैपटॉप के अंदर यार एक बार लाइक बटन दबा दो। एक लाइक तो बनता है इस तरह के एनर्जी सेशंस के लिए, इस तरह के हाई पावर सेशन के लिए बेटा एक लाइक तो बनता है। तो लाइक यार जरूर कर दें सभी के सभी लोग, लाइक करने में कंजूसी नहीं चलेगी। तो सब लोग जल्दी से लाइक कर दो और सेशन स्टार्ट करने का पासवर्ड लिख दो। आपको पता है सेशन शुरू करने के लिए एक पासवर्ड लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे लगा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पासवर्ड लगा चुके हैं। सौरभ पूछ रहे हैं भाई DPP की फुल फॉर्म क्या? बेटा DPP की फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं जो घर से करके आते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन भाई, हमारा टाइम बॉम्ब स्टार्ट हो चुका है। 90 सेकेंड्स या ये कह लो 1.5 मिनट है बेटा आपके पास। चलो क्या बोल रहा है? अ डिस्ट्रीब्यूशन फीडर ऑफ 1 किलोमीटर having a resistance of R ohm per kilometer and negligible reactance is fed from both ends by 400 volt 50 hertz balanced sources. Both sources S1 and S2 are in phase. The feeder supplies concentrated loads of unity power factor. ठीक है, the contribution of S1 and S2 in 100 ampere current drawn at P, drawn at location P. यहां P कर लेना, ठीक। बनाओ। देखो आधा टाइम निकल भी चुका है, आधा टाइम निकल भी चुका है। कुछ बच्चे हनुमान जी, मैं हनुमान तो नहीं बोलूंगा, हनुमान जी बोलूंगा, ठीक है। तो ये हनुमान जी जो है ना रटे बैठे हैं आंसर। चलो बाकी लोग ट्राई कर लो। भगवान को आंसर पहले से मालूम होता है तो कहां इंसान कंपीट करेगा। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। 2 बच्चे हो मेरे, और 2 बच्चों ने भी आंसर दे दिया है भाई। अब वैसे भी समय कम रह गया है। मंथन मेरे भाई, अब कोई भी बुक हमारी सेल नहीं हो रही है, ना मशीन ना पावर सिस्टम। चलो अब यार देखो मैंने कैसे बताया था, जब दोनों एंड से फीडिंग हो तो पहले तो ना रेजिस्टेंस लिख लो यार। 400 मीटर का 0.4R
200 मीटर 0.2R, 200 मीटर 0.2R। अब ये मत कहना सर डबल करेंगे क्या, ठीक है, क्योंकि देखो फीडर का रेजिस्टेंस दिया है, फीडर का, ये कहीं नहीं बोला ईच कंडक्टर या पर कंडक्टर। मैंने बताया था ना ईच या पर कंडक्टर बोले तब आप डबल कर लेते हो। अब देखो मेरे भाई मैंने आपको दूसरा लॉ क्या बताया था, यहां I1 है तो करंट आगे बढ़ाते चलो, I1 माइनस 200, I1 माइनस 300, I1 माइनस 500। अब यार केवीएल लगाना है, लेकिन ये एसी सोर्सेज हैं। अब एसी सोर्सेज में खासियत क्या है, देखो मैग्नीट्यूड बराबर, फ्रीक्वेंसी बराबर, और ये भी बोला है फेज बराबर। अब एक एसी सोर्स के अंदर मेरे बंधु 3 ही पैरामीटर होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। अगर तीनों बराबर हो गए तो मैं ये कहूंगा दोनों एसी सोर्स एक बराबर है। अब इसीलिए केवीएल जब लगाओगे मेरे भाई, V1 माइनस V2 मस्ट बी 0, तो 0 किसके बराबर होगा, समझ गए। एसी में अगर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज तीनों चीजें बराबर हो गई तो दो एसी सोर्स हमेशा के लिए एक हो गए। समझ रहे हो, मूवी वाला डायलॉग मत समझना सर क्या बात कर रहे हो अजीब गरीब, ये दोनों एसी सोर्स बराबर हो गए बच्चों। मेरे को पता है ना तुम लोगों का दिमाग कहां तक जा सकता है। देखो अब R तो यार कॉमन निकाल दो, R तो कॉमन निकाल के हटा दो, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, तो I1 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100, तो I1 बेटा यहां से आएगा 200 एम्पियर, 200 एम्पियर, ठीक है, 200 एम्पियर आएगा। अब यार इसके अलावा आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था ये 100 एम्पियर के करंट में कितना करंट V1 से आता है और कितना V2 से। अब देख लो I1 माइनस 200 माने 0 एम्पियर, I1 माइनस 300 माने 100 एम्पियर। आप कहोगे ना सर माइनस 100 आता है, बिल्कुल सही यार, माइनस 100 राइट में यानी 100 लेफ्ट में, यानी ये वाला करंट कौन दे रहा है आपको, ये S2 दे रहा है, और ये करंट कौन दे रहा है, S1। तो आंसर क्या आ गया भाई, बी। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट होशियारी करके ए लगा दिए, इसका मतलब है सही याद नहीं था आंसर, सही से रटा भी नहीं मेरे भाई। इसीलिए कहता हूं रटना मत यूज किया करो, रटना सही नहीं है, रटने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। चलो, और ये पता है मेरे गेट एग्जाम में आया था, जो मैंने दिया था ना 2014 के अंदर, तो मेरे सेट का क्वेश्चन था ये। चलो अगला ट्राई करो भाई, फिर से टाइमर जी चालू हो गए हैं, और ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। इससे पहले बेटा ये बम फट जाए, इससे पहले आपको आंसर देना है, इससे पहले आपको आंसर देना है। कम ऑन एवरीवन, चलो भाई अब जो हमारी रट्टा पार्टी है वो निकाल के बताए। ये क्वेश्चन तो गेट का नहीं है, ये क्वेश्चन तो गेट का नहीं है। S1 कौन सा है, S2 कौन सा है लिखा नहीं था, तो तुम राइट वाले को S1 क्यों मानोगे, चलो अगर बाय डिफॉल्ट मानते भी हो, ठीक है। चलो अब ये ट्राई करो, वैसे लिखा होगा उस फिगर में मिस हो गया होगा, तो आपको मेरे से ये पॉइंट पूछना चाहिए था ना सर कौन से वाला S1 है। समझ रहे हो, आपने तो आंसर दे दिया सर ए। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास, टाइम बॉम्ब चलता चला जा रहा है भाई। आपको बी पॉइंट का वोल्टेज दे रखा है बच्चों, सोर्स का पावर फैक्टर पूछा है सोर्स का, इसमें कैलकुलेटर लगेगा तो मैं भी कैलसी से सॉल्व करूंगा। थैंक यू आशु मेरे भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दो अब। कम ऑन आशु, क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि मेरी टीचिंग अच्छी है। टीचिंग अच्छी तब है बेटा जब स्टूडेंट सक्सेसफुल हो। और ये फट गया भाई बॉम्ब, आप लोगों ने कुछ नहीं किया बॉम्ब को लेके, ऐसे बचाओगे देश। देखो ये बी वाली जो वोल्टेज है ये है 220 एंगल 0, और बेटा ये यूनिटी पावर फैक्टर है, यानी करंट का एंगल सेम होगा वोल्टेज के बराबर।
20 एंगल 0। अब मैं कहता हूं ए पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, $220 प्लस J30। अब यार इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जब डेरिवेशन कराया था ना, तब मैंने बताया था 7.765। अब देखो यार, जो ए पॉइंट पे करंट है वो इस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लैग करेगा, तो 10 करंट का एंगल वोल्टेज से लैग करेगा, और कितना, 0.6 के करस्पॉन्डिंग। 0.6 का मतलब होता है भाई 53.13। ठीक है, तो 10 माइनस 45.365 यह आ गया। अब बेटा यहां पे जो करंट आएगा I1, यहां पे जो करंट आएगा I1 यह आएगा ना, ठीक है। ये आ रहा है 27.95 एंगल माइनस 14.75। लेकिन इसने पूछा है आपसे सोर्स का पावर फैक्टर, इसीलिए सोर्स की वोल्टेज निकालना जरूरी है। सोर्स की वोल्टेज कैसे निकालोगे यार, यह आया था 222, ए वाले का 222.03, 7.765 प्लस 27.95 इंटू J1.5। तो देखो ये कितना आता है, $241.21 एंगल 17 डिग्री। अब देखो यार, सोर्स करंट और वोल्टेज के बीच में पावर फैक्टर कितना आएगा, वोल्टेज का एंगल है 17 और करंट का है -14.75। ठीक है, कितना आएगा भाई, 0.85 लैगिंग। आप कहोगे सर लैग क्यों, क्योंकि वोल्टेज से कम एंगल है करंट का। ठीक है, वोल्टेज से कम एंगल है करंट का। अभी मेरे भाई रोज 2 घंटे तो ले रहा हूं, और क्या जान लोगे, अब तो रोज 2 घंटे क्लास चल रही है, 7 से 8 और 8:30 से 9:30, और क्या करोगे। वाई यू डिड सब्ट्रैक्शन प्लीज टेल वंस अगेन, आई डिड नॉट अटेंड। शिवा मेरे भाई पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से ट्राई करो। अभी मेरे भाई अनाउंसमेंट्स पे ध्यान दिया करो, 2 दिन हो गए रात को क्लास चलते, स्पेशल क्लास में 8:30 से 9:30 लोड फ्लो एनालिसिस लग रहा है, उसमें वाई बस कंप्लीट भी हो चुका हमारा, आज से जेड बस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कल तक जेड बस भी निपट जाएगा, फिर उसके बाद गॉस सीडल, न्यूटन राफसन ये सब कराऊंगा, और अगर उसके बाद आप लोगों का इंटरेस्ट रहता है तो स्टेबिलिटी भी उसी में करा दूंगा, ताकि आपका ये मान लो दिसंबर 20 वगैरह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बच्चे अटेंड करते रहें यूट्यूब पे जिन्हें 2022 में देना है, 21 वालों का काम डन कर देंगे। और यहां टाइमर जी फटने वाले हैं भाई, फट गए। चलो
A DC distribution system is shown in the figure with the loads measured at the two end of the feeder. Vp minus Vq दिया है 3 वोल्ट। अब ये बोला है मिनिमम वोल्टेज 220 है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां I मानता हूं। अब ये मत कहना सर I तो सोर्स से मानते हैं। अगर ऐसा बोलोगे इसका मतलब है कि तुम हो लकीर के फकीर। अब लकीर के फकीर क्या होते हैं सर? बेटा वो जो अपना दिमाग नहीं लगाते, जो एक ही जगह अटके रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह अटके रहते हैं। तो आप I कहीं भी मान सकते हो, I तो वेरिएबल है ना, तो सोर्स का करंट I+10 हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सोर्स से ही I मानो, कहीं भी मान लो, आगे तो KCL लगाना है। ठीक है, अब देखो, अब KVL लगेगा। Vp माइनस VQ दिया है 3। Vp माइनस VQ कैसे निकलेगा? KVL से। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 0.25 0.45। अब 50 इंटू 0.2 10, 20 इंटू 0.15 3। तो I आ गया। अब ये कितना बन रहा है भाई? 13/0.45, 28.89। अब आपको पता है यार मिनिमम वोल्टेज कहां आती है? जहां पे करंट रिवर्स हो जाए। तो देखो यार, यहां पे करंट आएगा 8.89, लेकिन यहां रिवर्स हो जाएगा ना, यहां आएगा 21.11। तो यानी मिनिमम वोल्टेज कहां आ रही है? एस पे, जहां करंट रिवर्स हो जाए। आप कहोगे सर कैसे पता रिवर्स? यार देखो, करंट नेगेटिव आने का मतलब है कि करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। नेगेटिव का मतलब है उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यानी करंट हो गया है रिवर्स। करंट हो गया है रिवर्स। राशिद एक बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना इसके रिगार्डिंग वाइजैक स्टील के, तो एक बार मैं देख लूंगा मेरे भाई। मैंने बताया ना, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो जो भी आपका इशू है, आई विल सी। अब देखो यार, मिनिमम वोल्टेज बताया 220 है। अब पूछा है P का कितना होगा, तो KVL लगाओ। सिंपल सा फंडा है भैया, KVL लगा लो, है ना, इसमें कोई रहस्य तो है नहीं। ये 28.89 ही आ रहा है ना अपना, आना तो यार यही चाहिए। बट इससे आंसर तो सही नहीं बैठ रहा है, कहां पे गड़बड़ी है? I-20, I-50, 0.25 0.45, और ये हुआ 10 और ये हुआ 13। गड़बड़ आ रहा है क्या? अच्छा, KVL में 3 था। हाँ देखो, ये गलती हो गई ना, जब ही मैं कह रहा हूं कि आंसर गलत कैसे आ रहा है। $35.55। तो ये जो है ना करेंट्स, ये कितना कितना आएंगे? ये 15.55 और I-50। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यार। ठीक है,
225.89, 225.89। चलो अगला ट्राई करो भाई, फिर से आपके पास 90 सेकेंड्स हैं, 90 सेकेंड बाद ये टाइम बॉम्ब भैया फट जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, जल्दी से बना दो यार। यहां पे ना देखो एक लेंथ मिसिंग है, 400 700, ये 200 मीटर है, ठीक है, ये 200 मीटर है। अब बनाओ, कम ऑन एवरीवन। चलो भाई, फिर अगला लेक्चर भी लगाना है अपने को 8:30 बजे से। आज से जेड बस पढ़ाऊंगा, जेड बस बिल्डिंग एल्गोरिथम सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि जेड बस कैसे बनाई जाती है। चलो टाइम बहुत कम रह गया है भाई, फिर मैं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। कम ऑन एवरीबॉडी। और मैं देख रहा हूं अभी सब लोग लगे हुए हैं कॉपी पेन लेके, विद इन टाइम किसी ने आंसर नहीं किया, टाइम इज अप। देखो यार यहां पे क्या करो ना, ये नीचे मान लो I1, ऊपर ऐसे मान लो I2। अब आप कहोगे सर ये रिंग में आप क्या कर रहे हो? बेटा देखो रिंग में जब दोनों तरफ सोर्स लगाए ना, तो मैं इसको रिंग की तरह ना मान के मैं क्या मान ले रहा हूं, मैं इसको दो पैरेलल लाइन की तरह मान ले रहा हूं। रिंग में दोनों तरफ सोर्स लग गया ना, दोनों तरफ सोर्स लग गया। अब देखो यार, अब देखो क्या करना पड़ेगा। मैं कहता हूं एज्यूम रेजिस्टेंस, आप कहोगे सर रेजिस्टेंस तो दिया था। अच्छा देखो यहां पर कंडक्टर दिया है, तो कायदे से ना आप इसको डबल करके ले सकते हो, ठीक है, आप इसको डबल करके ले सकते हो 0.02, ठीक है, 0.02। अब देखो यहां पे क्या करना है, लेकिन मैंने आर ही मान लिया क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज बराबर है, तो ये वैसे भी कटेगा। अब देखना क्या होगा, ऊपर वाली ब्रांच में जरा केवीएल लगाओ। I2 300 मीटर का रेजिस्टेंस 0.3R, ठीक है, I2 माइनस 80 0.2R, I2 माइनस 120 0.4R। अब यार यहां पे क्या होगा, ये देखो दोनों तरफ वोल्टेज बराबर है तो डिफरेंस 0, 0.3 0.2 0.4 0.9 IR, फिर 16 और इधर से आ गया 48 तो 64। देखो R कट गया ना, R कटा के नहीं कटा ये बताओ? R कट गया, इसीलिए मैंने बोला था R ले लेना, इसीलिए मैंने बोला था R ले लेना। क्या हुआ, सही तो है नीचे I1 माइनस, अच्छा ये वाला, हाँ ये 110 आएगा, ठीक है। अब देखो 64 बाय 0.9 71.11। अब ऐसे ही ना यार नीचे वाले रास्ते में केवीएल लगा लो। ठीक है, तो ये हुआ 0, 0.4 0.7 0.9
फिर ये हुआ 15, 27, 42 और 22, 64, ये भी हो गया 71.11। ठीक है, 71.11 हो गया। अब यार यहां पे 71.11 और 71.11 यहां से आ गया 142.22 और इधर I1 प्लस I2 माइनस 230, ये ऐसे है I1 प्लस I2 माइनस 230। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 142.22, 87.78 उल्टी डायरेक्शन में। तो ये आ गया भाई आंसर। चमका सभी लोगों को? जल्दी से बताओ चमका या नहीं चमका? इधर से 142.22 और उधर से 87.78। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है? बाय कंसीडरिंग टू लाइंस ऑपरेटिंग इन पैरेलल, और दोनों एंड्स के बीच में क्या लगा दिया है? केवीएल। तो सोर्स फेड एट बोथ एंड्स वाला ही फंडा लगाया है, बट ऐसा 2 बार किया है क्योंकि 2 वायर्स हैं। ठीक है, अब देखो यार, जैसा मैं बता रहा था, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि हम लोग डेली रात को 8:30 बजे वहां पे एक स्पेशल क्लास लगा रहे हैं। यहां आपको सारे एजुकेटर्स दिखेंगे, बैचेस दिखेंगे। ये देखो टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट आ जाएगी बेटा आपके आगे। इसके अलावा जितने भी अपकमिंग कोर्सेज हैं वो भी आपको दिख जाएंगे अनअकैडमी ऐप पे। ये कोर्सेज वो हैं जो आगे स्टार्ट होने वाले हैं, और बेटा जितने अभी अभी स्टार्ट हुए हैं वो भी दिख जाते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। इसको डाउनलोड जरूर करके रखना, इंस्टॉल जरूर करके रखना, क्योंकि बहुत सारी फ्री क्लासेस, टेस्ट सीरीज और बेटा क्विजेस लगातार आपके लिए आने वाली हैं, लगातार आपके लिए आने वाली हैं। बट मेक श्योर दैट यू गाइज अटेंड, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला सवाल, अगले ब्लास्ट के लिए रेडी हो जाओ। आसिफ मेरे भाई, अनअकैडमी पे विशाल सोनी सर ने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है और काफी अच्छा पढ़ाया है, काफी सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। उनकी शायद स्पेशल क्लास में भी है। ठीक है, तो वहां से देख लो। बहुत बढ़िया सर ने एकदम दबा के क्वेश्चन लगवाए हैं प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि मेरा और विशाल सर का इंटरेक्शन होता रहता है, तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं भाई बच्चों का इस समय पे क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो मैंने विशाल सर से बोला कि सर काफी बच्चे जो है ना प्रोबेबिलिटी से घबराते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी के बेसिक सवाल बनते नहीं है। तो फिर सर ने जो है ना बहुत ह्यूज नंबर में क्वेश्चन लगवा दिए थे कि आगे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कि प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा। चलो, और यहां टाइम हो गया समाप्त। A single phase AC system comprising of 2 conductors is to be converted to 3-phase 3-wire system by providing a similar conductor. Percentage of additional load that can be transmitted, अगर वोल्टेज 150 गुना कर दे, 150% कर दें और लाइन के लॉसेस सेम कर दें। ठीक है यार, क्विजेस वगैरह जो है वो तो मोबाइल में देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से टेस्ट खुल जाता होगा लैपटॉप में, अब ये मुझे आइडिया नहीं है। देखें एक बार, देखो यार, ये 2 वायर हैं, एक सिंगल फेज एसी सिस्टम है, अब यार मान लो कि पावर है P, या पावर अभी P रहने दो, ऐसा मान लो कि ये करंट है I, तो लॉस क्या होगा? 2 वायर्स का 2I²R। अब इसने क्या बोला मेरे भाई कि अब की बार 3 वायर लेके आप एक 3 फेज सिस्टम बना लो I'। अब इस केस में लॉस क्या होगा? 3I' इंटू R, 3I' इंटू R। लॉस तो इसने सेम बोला है भाई,
√2/3 इंटू आई, √2/3 इंटू आई, ठीक है। लेकिन इसने बेटा एक चीज और बोल दी कि लाइन वोल्टेज जो करी है वो 1.5 गुना कर दी है पहले की। तो यार देखो, पहले जो पावर होगी, पहले जो पावर रही होगी वो होगी VI cos फाई, ये P1 है। अब जो नई पावर होगी बंधु वो कितनी होगी? √3 1.5V √2/3I cos फाई, ठीक है। √3 से √3 कट गया। लेट मी चेक एक सेकेंड, ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 2I²R और 3I'²R, तो ये हो गया √2/3। करंट कम हो गया। अब पावर थी VI cos फाई, तो √3 1.5V, तो यही बनेगा यार। √3 से √3 कट जाएगा, VL/IL cos फाई होगा ना, √3 VL/IL cos फाई। ये 3/2 है, ये √2 है, तो 3/√2, एक सेकेंड, हाँ 3/√2 होगा ना, यही होगा ना, 3/2 और √2, तो 3/√2, ठीक है। अब यार इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो 3/√2 -1 VI cos फाई तो कट ही जाएगा। है तो ये आ गया 112.1%, ठीक है, 112.1%। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर लॉस बराबर किए हैं, फिर वोल्टेज इंक्रीज किया है और फिर से पावर निकाल दिया। लोड का पावर फैक्टर सेम माना है। अगला ट्राई करो भाई, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से बना दोगे। इन अ डीसी वायर सिस्टम अ फीडर इज वर्किंग ऑन 400 वोल्ट। अगर सप्लाई वोल्टेज को 440 कर दें, इसको 400 वोल्ट कर लेना, 40 नहीं 400 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज अगर 440 कर दें और पावर सेम रखें तो कितना सेविंग होगा कंडक्टर मटेरियल में? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर 400 से 440 वोल्ट कर दें तो कंडक्टर मटेरियल में कितना सेविंग आने वाला है? चलो, कम ऑन एवरीवन। आप सब लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं? दैट इज अ रियली बिग थिंग फॉर मी कि आप लोग पावर सिस्टम समझ पा रहे हो मेरे भाई। और ये पहली यूनिट मंडे हमारी खत्म हो जाएगी। मंडे दिस यूनिट विल बी ओवर। अब देखें यार, देखो पावर क्या होती है? VI, दैट इज गिवन एज कांस्टेंट, ठीक है। V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 I2, ठीक है। तो यहां से I2 क्या होगा? 400/440 इंटू I1, I1/1.1। अब I इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो A2 इज 1.1 यानी 10/11, तो 0.909 A1। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, 1/1.1 ऐसे ही आता है क्या? हाँ, ठीक है। तो परसेंटेज सेविंग, यार देखो आप वॉल्यूम से निकालोगे ना, आप ऐसे करोगे, अब वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ तो यार सेम रहेगी ना, लेंथ इसलिए सेम रहेगी कि अगर पावर जा रही है मान लो बैंगलोर से हैदराबाद,
तो डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से, तो इसीलिए परसेंटेज सेविंग सीधी एरिया से निकल आएगी। कंडक्टर की लेंथ हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो 9.09%, ठीक है, 9.09% ये आ जाएगा। इतना आपका परसेंटेज सेविंग बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। आपको बोला है कि बोथ एंड्स आर एट 250, करंट दे दिया है एक एंड का 90, मिनिमम वोल्टेज बता दिए 245, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच कंडक्टर बताना है। भानु मेरे भाई पीडीएफ आज तो मैं नहीं सेंड कर पाऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाने तो आप वीडियो प्ले करके बिल्कुल लगा सकते हो यार। इतना सा एफर्ट तो यार आप लोगों को भी करना पड़ेगा। मैंने जैसा बोला है संडे टू संडे आपकी पीडीएफ अपलोड होती रहेंगी, दैट इज अ प्रॉमिस। बट आप डेली बेसिस पे चाहो तो उतना मेरे पास बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं होता, उतना मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता कि मैं डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाऊं। चलो चलो भाई, जल्दी से बनाओ मेरे भाई। रेजिस्टिविटी दे रखी है आपसे, क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है। सब लोग बना सकते हैं, आई नो, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिनिमम पोटेंशियल भी दे दिया है, करंट भी दे दिया है यार, एंड द टाइम इज अप। देखो एज्यूम मैंने रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। अब यहां से बता रखा है कि 90 एम्पियर है, इधर 60, इधर 10, इधर 70। तो ये वाला पॉइंट हुआ ना मिनिमम। इसकी वोल्टेज भी बता रखी है 245, इसकी वोल्टेज भी बताइए ना 245। तो इधर से केवीएल लगा लो, इधर से केवीएल लगा लो भाई। 100 सेंटीमीटर का 0.1 आर, 200 का 0.2 आर, इसको आर ओम पर मीटर कर दो। तो मैं क्या कहूंगा 250 माइनस 245 इज इक्वल टू 110 इंटू 0.1 आर प्लस 70 इंटू 0.2 आर, ठीक है। 5 इक्वल टू 11 प्लस 14 यानी 25 आर, 0.2 ओम पर मीटर। अब ये ओम पर मीटर क्या होगा, रो बाय ए। तो देखो एरिया कितनी इजीली आ गया, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो गया आपका मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया 0.2। तो ये कितना हो गया 17/2 8.5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर, या 8.5 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बन रहा है ना, यही बन रहा है। ये क्लियर है भानु मेरे भाई? पीडीएफ संडे टू संडे आती है, इसको समझना कितना डिफिकल्ट है। ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स है क्योंकि मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो। ओनली 30 सेकेंड्स रिक्वायर्ड। कम ऑन एवरीवन, आपको मैच करने हैं दोनों कॉलम। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, रिड्यूस रिजर्व पावर कैपेसिटी,
मीडियम डेंसिटी लोडेड एरियाज, क्या होगा? टाइम अप। देखो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो नहीं होता, लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन किस में होता है? रिंग में। तो Q का तो 1 आएगा, ठीक है। इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरकनेक्टेड लाइंस माने एक तरीके से पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। रेडियल आप यहां पे लगा सकते हो, मीडियम डेंसिटी लोडेड एरियाज, रिड्यूस्ड रिजर्व पावर कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा? P का 3, Q का 1, R का 2, ठीक है, A आएगा। आंसर विल बी A। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां यूज करोगे जहां डेंसिटी ज्यादा ना हो, ठीक है, और इंटरकनेक्टेड सिस्टम में आप करोगे रिड्यूस रिजर्व पावर कैपेसिटी, ठीक है भाई। चलो तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अब आपको अगर मेरी 8:30 वाली क्लास अटेंड करनी है लोड फ्लो की, तो इस URL पे आपको आना है tinyurl.com/ankit.esi। यहां 8:30 बजे लोड फ्लो की क्लास होगी और ZBus स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं भाई, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक, ये इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक है जिसपे इस चैनल के सारे वीडियोस, उनके PDF अरेंज्ड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिए जा रहे हैं। तो बेटा जरूर ये लिंक विजिट करना, bit.ly/getlive। अब अगर आप अनअकैडमी पे आते हो और अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हो जाता है बेटा सिर्फ 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और बेटा 2 ईयर 39,600। इसमें आपको मेरे जैसे सभी टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लास मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, उनके वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, क्रैश कोर्स, डाउट क्लियरिंग, सब कुछ बेटा अरेंज हो जाता है एक इकलौते सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस के। यानी स्टार्टिंग डे से एंडिंग डे तक आपका साथ देता है ये प्लस सब्सक्रिप्शन। तो बिना सोचे समझे आ जाओ, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स बेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। और आइकॉनिक में ये सब के साथ साथ आपको मिलता है, आपको ये सब के साथ साथ बेटा मिलता है एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल कोच। वो पर्सनल कोच आपको गाइड करता है कैसे, कहां से कितना तैयारी करना है, क्या शेड्यूल है, और आपको मिलता है एजुकेटर्स के साथ पर्सनल इंटरैक्शन। इसके अलावा बेटा आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है डाउट क्लियरिंग, जहां सेम डे आपका डाउट क्लियर करती है टीम विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में आपके डाउट का आंसर आता है। स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है, टेस्ट एनालिसिस आपका अलग से दिया जाता है। तो सब चीजें आपको एक स्पेशल वे में ट्रीट करती हैं। और उसमें अगर अंकित ESE कोड लगाओगे तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 45,225 एंड 2 ईयर का पड़ेगा 66,600। भानु मेरे भाई ये बताओ लिंक कहां डलता है? ब्राउजर कभी चलाया है गूगल क्रोम वगैरह? बताओ गूगल क्रोम वगैरह चलाया है, उसमें वेबसाइट का लिंक डालते हो तो लिंक और काय में खुलता है ये बताओ। अब ये है मेरी बेटा अनअकैडमी प्रोफाइल। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल एक बार मुझे फॉलो कर लेना। जब जब लाइव आऊंगा ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास का टाइम। इसके अलावा ये है हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो बेटा ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जहां मुझसे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे अदर चैनल्स मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, देन SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला, GS टर्मिनल। तो बेटा JEE एग्जाम के लिए SSC JEE और GS टर्मिनल सब्सक्राइब कर लो। गेट और ESE प्रीवियस ईयर के लिए गेट क्वेश्चंस। पाठशाला पे मिलेंगी बेस्ट एनिमेटेड वीडियोस। इसके अलावा जंक्शन पे मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हिंदी में, ओपैम मिलेगा और पावर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बेटा ये सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, और ये सारे चैनल आपके काम आ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना मेरे भाई, शेयर करना सभी के साथ, और लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर डालना, क्योंकि बेटा चैट तो रिटेन्ड नहीं रहती लेकिन आपके कमेंट हमेशा रहते हैं, कमेंट हमेशा रहते हैं, ठीक है। आदित्य अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई बात करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब भाई 8:30 बजे मिलेंगे
जेड बस डिस्कस करेंगे स्पेशल क्लास में। थैंक यू।